नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में आज हम पेपर 4 से हिंदी में पल 1 लेके प्रस्तुत हुए हैं। अब सिलेबस में लिखा हुआ है इसके बारे में पल 1 और कई जैसे हम राघव प्रकाश या नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है वृद्धिकरण और इंग्लिश में जो होता है इसका एलाबोरेशन। तो यही है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एक यानी कि वाक्य दिया हुआ होता है या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट दे रखा होता है। हमें उसका विस्तार करना है, उसको फैलाना है और उसका जो अर्थ है वो समझाते हुए उसके कुछ उदाहरण लिखने हैं। तो इस प्रकार हम जो एक पलवन या वृद्धिकरण या जो एलाबोरेशन लिख सकते हैं और उसी से रिलेटेड हमें उसमें एग्जाम्पल देने हैं और उसी का जो विस्तार करना है, शब्दों का भी ध्यान रखना है और वाक्य बनाते हुए। और जो है उसमें ज़्यादा अगर हम अच्छे वर्ड डालेंगे और उसमें जो हमारी जो शब्द हम कह सकते हैं कि चयन की जो हमारे एक तरीके से वर्ड सिलेक्शन का जो आधार होगा उसी के बेस पे जो उस पर अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमने इसमें जो आज का एक ये पलवन या वृद्धिकरण या एलोबरेशन लिया है इस प्रकार है कि ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। तो ये हमने जो है राघव प्रकाश में से ही उठाया है और इसको लिखने की कोशिश की है। तो देखते हैं इसमें हमने क्या लिखा है और कितना अप्रोप्रिएट है या क्या ये सही है या इसमें क्या गलतियाँ हैं, तो वो भी अब देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमने क्या लिखा है, फिर उसमें जो है क्या सुधार की गुंजाइश है वो भी देख लेते हैं। तो ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। तो हमने इसमें ये लिखा कि ऋतु के चले जाने के बाद भी फलों का रुकना न केवल फलों का सड़ना बल्कि शाखाओं के लिए भी हानिकारक होता है। यानी कि अगर ऋतु चली जाएगी उसके बाद फल जो हैं सड़े हुए हैं तो वो केवल फल तक ही सीमित नहीं है, हो सकते हैं वो डालों यानी कि शाखाएँ हैं, डालियाँ हैं, उनको भी एक तरीके उनके लिए भी हानिकारक है। और इसका हमें आगे लिखा कि प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित समय तक उपयोगिता वो महत्व होता है, तदुपरांत वो अनुपयोगी वो कम महत्व की रह जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर कोई एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होती है। अटेम्प्ट भी देख लीजिए, अब जैसे यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ अलग अलग कैटेगराइज वाइज टाइम दे रखा है, आप इतने एज तक इतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। आरएस में इसका जैसे हमारे कुछ है नहीं, राजस्थान पीसीएस या अदर पीसीएस में होता होगा, राजस्थान में तो ऐसा मुख्य तो देखा जाए तो है नहीं। तो फिर भी किसी भी चीज़ का एक टाइम दौर होता है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी तैयारी कर रहे हो, जो भी है फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सोचते हो कोई नहीं इस बार तो मज़े मज़े में दे देते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या होगा। लेकिन आप देखेंगे कि एक फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद दूसरा अटैम्प्ट देने के लिए आपके पास 3 से 4 साल चाहिए होते हैं, क्योंकि 3 से 4 साल जो है हमारी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट अच्छे से तैयारी करके देंगे। इसी प्रकार कहीं चूक रह जाएँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ, कुछ काम हो जाए, गलती तो हमारी मान लो कोई नहीं रही हो, फिर भी कहीं कहीं कोई कमजोरी रह जाए, कोई काम हो गया ऐसा इसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं दे पाए, प्रीलिम्स दे दिया, मेंस की अच्छी तैयारी नहीं हुई, मेंस हाथ से निकल गया या नहीं हुआ, तो फिर आप देखो अगले 3-4 साल और वेट करो। तो ये होता है कि एक हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो है कहीं ना कहीं उसका महत्व कम हो जाता है, इंपॉर्टेंस। तो ज़रूरी नहीं है इस जो परिस्थितियाँ हैं हर बार समान ही रही और आगे कंडीशन कुछ और हो जाए और आपका जो सपना है वो कहीं सपना ही न रह जाए। इसलिए जब भी आपके पास जो टाइम है वो बेस्ट है और उसी में जो है आपको खेलना है, एक तरीके से अपनी तैयारी जारी रखनी है। और आगे हमने कहा कि प्राचीन समय में, अब इसमें क्या है कि देखो पलवन जब भी लिखते हैं तो उसमें हमें उससे रिलेटेड और उदाहरण देने हैं, वो शायद प्राचीन भारत के हो, आधुनिक के हो या यानी कि कंटेम्प्रेरी जो समकालीन हो। तो जहाँ से कहीं से भी उदाहरण दे सकते हैं हम, उसको उसमें जोड़ के हमें उसको समझाना होता है। तो हमने यहाँ लिखा कि प्राचीन समय में बने समाज के नियम, रीति रिवाज, वो धारणाएँ यथा मध्यम युगीन महिलाओं के पर्दे व बुर्के, स्त्रियों की सुरक्षा वो की प्राचीर होती थी। तो जो मध्यकालीन कह सकते हैं महिलाओं के पर्दे व बुर्के एक तरीके से उसकी सुरक्षा प्राचीर हुआ करती थी, जबकि बदलते परिवेश में ये महिला अधिकारों के रूप में अप्रासंगिक हो गए हैं। अब महिलाओं को समानता का अधिकार है, उनके भी अपने राइट्स हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार, या एक तरीके से महिला सशक्तिकरण जैसी अवधारणाएं जन्म ले रही है। जन्म तो क्या, बहुत कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में हम देख ही सकते हैं। आपको पता है पिछले साल माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जो दिया था कि महिलाओं को जो है कमांडर पोस्ट पे भी उसको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, यानी कि बॉर्डर या जो इन खतरे सुरक्षा वाली जो लड़ाकू जो यानी कि क्षेत्र होते हैं या लड़ाकू जो पोस्ट होती है उसमें भी है। अब झूलन गोस्वामी जैसी एक तरीके से गुंजन गोस्वामी जो कारगिल खेल के बारे में अभी मूवी भी आ रही है, तो उसमें क्या है वो एक तरीके से फाइटर प्लेट यानी कि प्रथम फाइटर प्लान महिला थी, उसको नियुक्ति इसलिए नहीं दी जा रही थी, महिला थी, लेकिन उसने जो नियुक्ति दे दी गई और उसने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई, तो देश की लाखों महिलाओं के लिए एक तरीके से प्रेरणा स्रोत वो बन के उभरी। तो ये था। तो अभी जो पहले बुरके वगैरह थे उस समय मध्यकालीन में, तो वो चलो उसकी हिफाजत के लिए सुरक्षा की प्रयास से दीवार दी, लेकिन वर्तमान में ये सब अप्रासंगिक हो गए हैं। अब ये हमने लिखा अगले जो आगे लाइन में कि सामाजिक बदलाव में ये
प्राचीन रूढ़िवादी मिथक तोड़कर नवीन सिद्धांतों को अपनाकर ही विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। समाज समय के परिवर्तन के साथ उनकी पूर्व धारणाओं को बदल नहीं पाता, जबकि ये समाज के लिए जहर बनकर समाज को निगल रहा है। तो ये समाज को एक तरीके से निगल और नवीन व नैतिक मूल्यों को अपनाकर सामाजिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। अब जैसे पुरानी जो धारणा है, एक तरीके से समाज में अब जैसे महिलाओं को उनका जो बराबर का अधिकार नहीं मिल पाया। अब जैसे राजनीतिक रूप से देखें महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो वो भी कम है, चाहे संसद में हो या फिर जो राज्य विधानमंडल हो उनमें देखा जाए तो जो महिला आरक्षण जो अधिनियम है, वो एक्ट है, जो बिल है, वो अटका पड़ा हुआ है, उसको पास कर देना चाहिए। लेकिन जो पुरुष मानसिकता है या पुरुष प्रधान समाज में कहीं ये सोचा जाता है कि अगर वो कानून पास हो गया है तो महिलाओं को 50% या 30 या 50% जो रिजर्वेशन वो मिल जाएगा, तो आधे से ज़्यादा पुरुष क्या हो जाएंगे, वो तो राजनीति से बाहर हो जाएंगे, वो अपनी कुर्सियाँ छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसा कानून आने ही नहीं देना चाहते। जबकि ऐसा कानून आना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाएं कहते हैं जो सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, संवेदनशील होती है हर मुद्दे को लेकर, तो वो उनका सोचने का तरीका, काम करने का, तो मतलब एक तरीके से वो भी हम देख सकते हैं कि महिलाएं मतलब अच्छे उस पदों पर जाती हैं तो अच्छा काम करती हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपको ऑक्सफॉर्म वगैरह की ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि महिला जो अगर पोस्ट बनानी, मतलब इन्हें किसी भी कंपनी संस्था में अगर महिलाओं को जो है डायरेक्टर या CEO की पोस्ट दी जाए, उसमें रिजर्वेशन शुरू कर दिया आपको जो इतनी कंपनी है तो उसमें इतना जो है 1-2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने पड़ेंगे या जो भी होगा। तो जो बड़े बड़े फर्म है या बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने क्या किया, अपने ही जो जान पहचान की कोई लेडीज़ है या उनको वहाँ अपॉइंट कर दिया, मतलब घर के आदमी को ही वहाँ रख लिया। तो वो कहीं मतलब उनको ठीक, अब सैलरी जितनी दी जाए वो ठीक है, मतलब उनको जो भी है, तो उसका वेतन वगैरह पुरुषों के बराबर नहीं हो पाता। तो मतलब सरकार ने ऐसी कंडीशन रख दी, तो लोगों ने जो अपनी हिसाब से व्यवस्था कर दी कि ऐसी पोस्ट में है जो मतलब कि रिलेटिव या जान पहचान वाली किसी महिला वर्कर को, कामगारी को वहाँ रख दिया। तो वो क्या है कि मतलब अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं का जो बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो समाज को ये सोच कर मतलब यानी कि जो नैतिक मूल्य या नवीन जो है मतलब आधुनिक जो थिंकिंग वो रखनी चाहिए, जिसमें समाज का भी विकास होगा और जो महिलाओं की स्थिति में भी सुधार होगा। आगे हमने लिखा, एक समय भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के बोझ से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था, जबकि नवीन वस्तु एवं सेवा कर GST द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर भारतीय अर्थव्यवस्था का कायापलट कर दिया गया। एक उदाहरण हमने ये लिखा कि जो एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पुरानी थी, उसमें जो मतलब कर जो मतलब यानी करों का एक तरह से जटिल कर संरचना थी, करों का भार था, तो उसको जो है अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा होने के कारण यहाँ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, फॉरेन जो हमारे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रहा था। लेकिन हमने इसमें सुधार किया, तो वो जो अब एक तरीके से LPG मॉडल लागू हो गया, GST लेके आ गए, तो अब बाहरी कंपनी आने लगी। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से फलों का सड़ना डालों को नुकसान कर ही रहा था। यानी कि जो फल पक गए, मतलब ये कह सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष कर था वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा था किसी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि अब वो अप्रासंगिक हो गया, अब पक गया वो, उसको मतलब यानी कि जब फल पक जाता है तो वो गिर जाता है, तो उसको गिराना चाहिए या हटा देना चाहिए। और इस वजह से जैसे GST आ गया उसकी जगह, तो वो जो है वापस अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर पाया या कायापलट कर दिया। और आगे हमने लिखा कि भारतीय मध्यम वर्गीय समुदाय प्राचीन रूढ़िवादी सिद्धांतों से आज भी अभिशप्त हैं। यद्यपि नवीन आधुनिक वैज्ञानिक चेतना ने इस अप्रासंगिक नियमों को तोड़कर सामाजिक विकास को गति दी है, जो भले ही धीमी हो। मतलब यानी कि पुराने जो डरे थे उनको छोड़ा जा रहा है, नए अपनाए जा रहे हैं। उसके बाद जो मतलब यानी कि हमारे समाज की गति है, विकास है, वो धीमा है, लेकिन मतलब है, जारी है एक तरीके से। और अंत में हमने जो लिखा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हमें जो है परिवर्तन एक्सेप्ट करना चाहिए, संजय एक्सेप्ट करने चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो इस पल्लो ने इसको पूरा लिखा। और अब आप बताओ इसमें और क्या ऐड करना चाहिए था, क्या इसमें जो उदाहरण वगैरह लेके ये मतलब प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है ये, तो ये भी बता दीजिए आप। और इसमें हम क्या सुधार कर सकते थे और क्या इसी प्रकार लिखते हैं। हमने तो मतलब यानी कि IAS मुख्य परीक्षा में ऐसे ही लिखा था और इस प्रकार ही लिखते हैं, जैसे कि हम 4th पेपर में भी ध्यान दे पाएँ। और ये कहीं ना कहीं एक जो है जो हम लिखने की या भाषा शैली हमारी लेखन कौशल है उसमें सुधार होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे निबंध में भी काम आएगा और GS वाले पेपर में भी, फर्स्ट जो 3 पेपर है उनमें भी काम आएगा। तो इस प्रकार जो है हमें इसमें सारे एस्पेक्ट जो इसके थे इस क्वेश्चन के उसमें ऐड करने की कोशिश की है। और साथ ही हैं जो इसमें
पल-1 में जो और मतलब उदाहरण देने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें जो है हम मतलब इसका विस्तार करते हुए 1-2 अच्छे उदाहरण डाल देते हैं। तो मतलब क्या है 10 लाइनें मतलब 14-15 लाइनें मिलती हैं तो हम इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं। और बाकी अब क्या नंबरिंग वगैरह या मार्क्स रहते हैं वो तो आरपीएससी के हिसाब से हम 50% मान के चलते हैं। हाईएस्ट हैं जो 5-7 मतलब 5 साढ़े 5 नंबर हैं वो एवरेज मार्क्स माने जाते हैं। इतने मिल जाते हैं तो बल्ले-बल्ले और सब में इतने मिल जाए तो आपको पता है कितने होते हैं, मतलब यानी 50% यानी कि 800 के मतलब 50% यानी कि 400 और 400 नंबर पे तो आपको पता है लोग टॉप कर देते हैं। तो देखिए जो भी है, लेकिन हमने इसमें जो सुधार करने की क्या गुंजाइश रह सकती है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हैं वो दे सकते हैं जिससे हम इसमें सुधार कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो वीडियो है या हिंदी का जो 4th पेपर का जो पल-1 है आपको पसंद आया होगा, और इसमें अगर कोई कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं जिससे हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार जो वीडियो लाते रहेंगे। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।